जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आज देखो मैं मंदिर में है, सभी को भगवान जी के दर्शन करवा रही हूँ क्योंकि जो भी है ना सब इन्हीं के हाथ में है। और मेरे घर में तो इस समय इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो जो भी करेंगे यही करेंगे। सब कुछ जो भी होता है भगवान के हाथ में ही होता है। लेकिन ये बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे कर्म में लिखी होती है ना वो तो होनी ही होती है, क्योंकि जो दुख भगवानों ने खुद झेले हों, क्योंकि भगवान खुद इन परिस्थितियों के सामने से होके गए हैं, तो वो तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन भगवान कुछ तो कम करेंगे ही जब कुछ होगा, क्योंकि मेरे सामने इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। मेरे बेटे की भी रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं भी आप सबको दिखाऊंगी। तो बस भगवान कब तक ऐसे करेंगे मेरे साथ? मेरे घर में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो मैं बस भगवान से यही बोलती हूँ कि भगवान मेरी भी अब सुन लो। बहुत ज़्यादा समय हो गया आपको मुझे परेशान करते करते। इतनी भी समस्याएं किसी को नहीं देनी चाहिए जितनी कि आपने मुझे दी है। इतनी भी क्या समस्याएं देना, इतना भी क्या किसी को परेशान करना, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कोई भी है नहीं ये दिखाने वाला। कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आता कुछ भी। मेरे बेटे की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और भगवान भी पता नहीं क्या सोच रखा है मेरे लिए, कब तक ऐसा करेंगे समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। ये लड़का है, इसको बुखार आ गया, देखो अब आप कैसे आके लेट गया है। एक तो बच्चे हैं मानते नहीं हैं, समर के पानी से भीगते रहते हैं। मैं तो नहीं भीगने देती हूँ, पर इनकी दादी है ना वो भी बच्चों को ऐसे ही भीगने देती हैं, समर चला कर दे देती हैं, ये भी पूरा भीग जाते हैं। अब इसको बुखार आ गया। मौसम वैसे भी बदल रहा है, बारिश का मौसम है, थोड़ा ठंडा सा भी है। समर का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा निकलता है, तो ये 2-3 दिन परसों 3 बार भीग लिया था ये पानी में। तो अब देखो इसको बुखार आ गया। और तो कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। ये खुद बीमार है, एक तो वैसे भी इतने कमज़ोर हो रहे हैं बच्चे, ऊपर से बीमार हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा टेंशन होती है। बिल्कुल सूख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। दवाई भी ये ख़त्म हो गई, इसमें अब मंगाऊंगी दवा। बुखार आ जाता है तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि कहीं ज़्यादा परेशानी बनी तो कौन लेके भागता फिरेगा, कोई है भी नहीं है, किसको देखूँगी मैं। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है, हर किसी के साथ ना तो मैं जा सकती हूँ ना कुछ भी है। और जीजू का भी घर थोड़ा सा दूर पड़ता है, उधर दीदी के पास जाके कहूँगी मैं। तो देखो आँखें भी, मेरे बेटे की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। शाम में उसको बुखार आ गया था, तो शाम तो मैंने उसके लिए दवा दे दी थी, तो दवा भी उसमें बहुत थोड़ी सी रह गई थी, बस थोड़ी सी थी वो, 3-4 ml तो थी। वैसे भी डॉक्टर उनके लिए 4 या 5 ml ही बताते हैं बच्चे के लिए। तो इसके लिए उस टाइम के लिए तो हो गई थी जब इसका बुखार उतर गया। अब देखो रात के बज रहे हैं 3 और ये इतना बीमार हो रहा है, ठंड लग रही है इसको बहुत ज़्यादा। तो मैंने सारे कूलर पंखे भी बंद कर दिए हैं, और पंखे और कूलर मैंने बंद तो कर दिए हैं, पर उसमें मेरा हस्बैंड के लिए भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इसको इधर देखो ठंड लग रही है। तो मैंने पहले खेस उड़ाया था इसके लिए, उसमें भी इसको ऐसे काँप रहा है बहुत बुरी तरीके से। फिर इसके लिए कंबल निकाल के लेके आई ये मैं, जब मैंने इसको कंबल से ढका है और ऐसे पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो इतनी दिक्कत है और इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। शाम इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, शाम तो मैंने इसके लिए दवा दे दी थी तो इसका बुखार उतर गया। अब इसको बुखार तो नहीं है, लेकिन जूड़ी चढ़ रही है बहुत तेज़ इसको। मेरा दिमाग ख़राब रहता है, क्या करूँ। भगवान भी बस ऐसे ही है, इतनी सारी समस्याएं एक संग दे देते हैं। अब इसको कौन लेके जाए रात में, इतना रात भर परेशान रहा है, सोया नहीं है बुखार की वजह से। तो आज लेट तक सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है, अभी भी सो रहा है। वैसे उठाऊंगी मैं, जग जाए तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। ये भी पूरी रात परेशान रहा है, उठ जाएगा तो ये देखो
बच्चों को उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब स्कूल की भी ना, तो ये कल जा पाए थे, कल नहीं गए, और आज भी अब इसकी तबीयत ख़राब है। और जब एक नहीं स्कूल जाता है ना, तो दूसरी भी फिर स्कूल नहीं जाती है। दोनों, अगर दोनों में से दोनों को ही जाए तो ठीक है, अगर दोनों में से एक भी रुका ना, तो फिर दूसरा भी स्कूल नहीं जाता है। उन्हें भी बहाना चाहिए। अब ये उठा नहीं है, मैं इसे उठा रही हूँ तो सोने दूंगी इसको, क्योंकि ये भी पूरी रात परेशान रहा है। सो जाएगा तो ठीक है, जब मन करेगा जब उठ जाएगा। स्कूल तो ये वैसे भी जाने वाला नहीं है। तबीयत ही इसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी। जूड़ी बेचारा ठंड में ऐसे काँप रहा था बहुत ज़्यादा। तो दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये उठ गया तो अब इसके लिए दवाई दे दूँगी मैं, उतर जाएगा। दोनों के दोनों ये देखो दादी की गोद में कैसे लेटे पड़े हैं। मुझसे कह रहा था मम्मी मेरा सिर दबा दो, इसके सिर में दर्द हो रहा होगा। और सुबह को मुझ पे भी काम इतना ज़्यादा रहता है, सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा काम रहता है, शाम को भी नहीं होता इतना तो जितना सुबह को होता है काम में। क्योंकि इनको देखना सुबह ही सुबह, इनके लिए एक तो खाली पेट की दवा, फिर तुरंत इनके लिए कुछ खाने के लिए देना, फिर उसके बाद फिर से एक बार दवा। इनकी 2-3 बार तो इनकी दवा हो जाती है सुबह के टाइम में, क्योंकि एक साथ नहीं, इनकी सारी दवाएं अलग अलग हैं। उनको देखना और उनके भी दांत वगैरह साफ़ करना, कुल्ला वगैरह करवाना उनके लिए। फिर बच्चों को भी देखना, स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए भी तैयार करना। अब ये उठ गया तो इसके लिए दवा दे दूँगी। मुश्किल तो है ही बहुत ज़्यादा। ये ठीक होते तो शायद इतनी, अब कैसे क्या हो समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक होते तो इतनी समस्याएं ना होती। एक और घर में कोई होता तो भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या है कि घर में कोई है नहीं है। ये घर पे रखी हुई दवाओं से इसका बुखार नहीं जा रहा है, उतर जाता है कुछ समय के लिए जब मैं इसके लिए दवा दे देती हूँ तो, और कुछ घंटों के लिए चला जाता है, फिर से आ जाता है इसके लिए बुखार। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जब भी इसको बुखार उतर जाता है ना, तो तुरंत खेलने लगता है, खेलने चला जाता है। और जब बुखार आ जाता है ना, तो फिर वापस घर आ जाता है कि बुखार आ गया, मम्मी मेरा सिर दबा दो, ऐसे बोलता है कि मम्मी मेरा सिर दबा दो। अब मैं देखती हूँ किसी को कि कोई मिल जाएगा तो जब उसके साथ मैं जाऊँगी। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे है कि कोई इसके साथ जाऊँ, ये देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि डॉक्टर की दुकान भी बहुत दूर है। दूसरा ये दीदी का गांव है, तो बड़े उससे रहना भी पड़ता है। ये सोचना पड़ता है किसके साथ मैं जाऊँ, क्योंकि एक औरत को ना बहुत कुछ देखना पड़ता है। आदमियों के सामने ये वाली समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन औरत के सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि उसे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। अगर थोड़ा भी आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो बस ऐसे ही है। अब पहले ये देखना पड़ेगा जीजू भी पता नहीं घर पे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दीदी के घर में प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था। उनकी जो जेठानी है उनके घर में रामायण हो रही है, तो वो भी वहाँ पे बिजी होंगे। अगर कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं ही देखती हूँ। गाँव में यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, मैं ही इसको लेके जाऊँगी, बस ये ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बहुत जूड़ी इसको इतनी तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। बस आप सब दुआ करना मेरे बेटे का बुखार जल्दी से उतर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रहें कि भगवान मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। बहुत दिन हो गए हैं ऐसी समस्याओं से जूझते जूझते मुझे, और मेरी समस्याएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही हैं। तो भगवान ऐसी समस्या और ना दे मुझे। और धन्यवाद आप सभी के लिए।